बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अक्सर खातीन बल्कि मर्दों में भी ये बात आम पाई जाती है कि बजाय हमें अपने पुराने कपड़े किसी को देने के, अगर हम उन कपड़ों को जला डालें तो वो ज्यादा बेहतर है। बेहतर क्यों है? लोग अपने कपड़े किसी जरूरतमंद को देने की बजाय उसे जलाना क्यों पसंद करते हैं? क्या अपने पुराने कपड़ों को, अपने इस्तेमाल शुदा कपड़ों को जलाना जायज है या नहीं? इस सवाल का जवाब भी इंशाअल्लाह आज की इस वीडियो का हिस्सा होगा। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह पाक की जितनी मखलूकात हैं सब बिना लिबास के रहती हैं। उनकी खाल और उनके पर और बाल उनका लिबास हैं, लेकिन अल्लाह पाक ने सिर्फ इंसान को लिबास पहनने का शर्फ और शऊर बख्शा है। मोहतरम नाजरीन, आज आपके लिए एक ऐसा अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ। कुछ ऐसे काम हैं कि जिनको करने से आपकी नेकियों में इजाफा हो सकता है और अल्लाह तबारक व ताला आपके घर को रिज्क से भर देगा, आपकी जिंदगी में आसानियां पैदा कर देगा, आपके माल में बरकत पैदा कर देगा। अगर आप परेशान हाल हैं, आपकी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। अगर आपके घर में कोई बीमार है तो उसकी बीमारियां खत्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह। मोहतरम नाजरीन, सबसे पहले आपको ये बताता चलूं कि आप जब भी घर में चीजें इस्तेमाल करते हैं तो उन चीजों को इस्तेमाल करने से पहले उन पर से डस्ट या मिट्टी वगैरह साफ कर लिया करें। अक्सर देखा गया है खातीन थोड़ी सुस्ती करती हैं और घर में जो बर्तन पड़े होते हैं या घर में जो फर्नीचर होता है उस पर से मिट्टी को साफ नहीं करती हैं, सुस्ती का मुजाहिरा करती हैं। तो उन सब से गुजारिश है, जब आप सुबह के वक्त उठा करें तो रोजाना अपने फर्नीचर को, अपने बर्तनों को, अपने बिस्तर को अच्छी तरह से झाड़ लिया करें, क्योंकि सफाई निस्फ ईमान है और सुन्नत है। तो इस सुन्नत पर अमल करने से घर में बरकत आती है और अल्लाह ताला की रहमत नाजिल होती है। तो घर के सारे मसाइल और मुश्किलात दूर हो जाती हैं। नाजरीन, आप अपने घर से बाहर निकलिए और ऐसे घरों को देखिए जहां पर रोजाना सुबह को कुरान मजीद की तिलावत की जाती है, और उनके घरों के माहौल को देखिए और उनके घर में मालदारी को देखिए। उनके घर के माहौल भी अच्छे होंगे और वो आपसे कहीं ज्यादा बेहतर अमीर भी होंगे, यानी कि मालदार होंगे। उनकी अमीरी की वजह यही है कि वो रोजाना कुरान पाक की तिलावत करते हैं। तो आप भी घर में कुरान पाक की तिलावत शुरू कीजिए, इंशाअल्लाह आपके घर में बहुत ज्यादा बरकत होगी। जिस घर में भी 5 वक्त की नमाज अदा की जाएगी उस घर में बरकत तो होगी, यानी कि मालदारी तो आएगी इंशाअल्लाह, लेकिन उसके साथ साथ उसके घर में खुशहाली भी बहुत आती है। तो आप नमाजों की पाबंदी करना शुरू कर दें, बरकत की फिक्र अपने दिमाग से निकाल दें। नाजरीन, कुरान पाक में अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया, तुम मेरी शुक्र गुजारी करोगे तुम्हें इससे ज्यादा दूंगा। तो अब जितना अल्लाह का शुक्र अदा करते रहोगे, अल्लाह पाक आपको उससे दुगना अजर उसका देता रहेगा और आपके घर में बहुत ज्यादा बरकत भी होगी। नाजरीन, चलते फिरते उठते बैठते आप अस्तगफार 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 का विर्द करते रहें। इंशाअल्लाह आप जितना अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगोगे, अल्लाह आपको उतना ही ज्यादा रिस्क देगा। और जितना आप माँ बाप की खिदमत करोगे, अल्लाह पाक आपसे उतना ही ज्यादा खुश होगा। अल्लाह ने खुद इरशाद फरमाया है, जिसने अपने माँ बाप को राजी कर लिया उसने मुझे राजी कर लिया। और जब माँ बाप राजी होते हैं, वो 2 रकत नमाज अदा करके जब अपने बेटे के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं तो अल्लाह पाक बहुत ज्यादा खुश होता है और उनकी दुआओं को कभी भी अल्लाह ताला रद्द नहीं करता है। ऐसी औलादों को अल्लाह पाक बहुत ज्यादा देता है। तो आप लोग भी अपने माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करें, अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सुलूक करें। नाज़रीन कराम, सुबह को सूरह यासीन की तिलावत करने से और शाम को सूरह वाक़िया की तिलावत करने से घर और कारोबार में बरकत होती है। सदका और खैरात को आप जितना निकालोगे उतना ही आपके पैसे में बरकत होगी। मोहतरम नाजरीन, अब आपको कुरान और सुन्नत के लिहाज से इस मसले का जवाब दूंगा कि अगर बहुत से पुराने कपड़े आपके घर में हैं तो अब आपने क्या करना है। कोशिश करें कि फटे हुए कपड़े किसी फकीर गरीब को ना दिया करें, और ये जो पेशावर लोग होते हैं उनको आप हरगिज पुराने कपड़े ना दिया करें, बल्कि जो मस्कीन लोग हैं, गरीब लोग हैं, आपके रिश्तेदार हैं, ऐसे लोग जिनके पास कुछ नहीं, तो उनको आप अपने कपड़े फेंकने की बजाय, जाया करने की बजाय अपने कपड़ों को अच्छा सा धोकर इस्त्री कर कर जहाँ कहीं से फटे हों वहीं से सिलाई करके उसको थोड़ा सा खूबसूरत बनाकर अल्लाह की राह में सदका कर दिया करें। बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर मुस्तहिक लोगों को दे दिया करें। इससे ये होगा कि जब तक उसके जिस्म पर वो कपड़ा रहेगा तब तक आप बलाओं से महफूज रहेंगे। एक सवाल पूछा गया है कि पुराने कपड़ों को जला देना कैसा है। अक्सर खातीन बल्कि मर्दों में भी ये बात आम पाई जाती है कि बजाय हम अपने पुराने कपड़े किसी को देने के,
اگر ہم ان کپڑوں کو جلا ڈالیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ بہتر کیوں ہے؟ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جب ہم اپنے پرانے کپڑے کسی کو دیتے ہیں تو لینے والے لوگ ان کپڑوں پر جادو ٹونا کروا کر مختلف عمل کروا کے کپڑے دینے والے کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو اس لیے ہم اپنے پرانے کپڑوں کو جلا ڈالیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ ناظرین، اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے انسانیت کی خدمت کریں، ان کی مدد کریں۔ تو ناظرین، اگر ہم اپنے پرانے کپڑوں کو جو دوسروں کے کام آ سکتے ہیں جلا دیتے ہیں تو اس سے بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے، آپ کے گھر میں بے برکتی آ جاتی ہے۔ تو خدا را ایسا نہ کریں۔ اپنے جو پرانے کپڑے ہیں آپ کے گھر میں رکھے ہوئے، ان کو جلائیں نہیں، بلکہ ان کو کسی غریب مسکین کو دے دیں جو کہ ان کے کام آ جائیں گے، تو آپ کو اس سے بے شمار فوائد حاصل ہوں گے۔ تو فوری طور پر اس سے توبہ کر لیں اور آج ہی سے نیت کریں کہ جو بھی پرانے کپڑے وغیرہ ہوں گے آپ اپنے کپڑوں کو کسی غریب مسکین کو دے دیں گے۔ یہ بہت بڑا صدقہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی طریقے سے کسی غریب کے چہرے پر خوشی لاتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری لغزشوں اور خطاؤں کو معاف فرمائے، اور جو ہمارے مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کی مغفرت فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔